हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमए का सेमेस्टर 1 का CC1 और CC2 पेपर, दोनों पेपर का मैं ऑलरेडी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज मैं करवाऊंगा दोस्तों CC3 के बारे में। CC3 में आपको पढ़ना है अर्ली मेडिवल इंडिया। दोस्तों, ये तो आप लोग जो सब्जेक्ट है, इसका नाम सुन करके आप लोग को आसान लगता होगा, क्योंकि आप लोग बीए में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे इसको, मेडिवल इंडिया के बारे में। लेकिन वहाँ जो पढ़े थे आप और यहाँ जो पढ़िएगा उसमें थोड़ी सी अंतर आने वाली है। लेकिन आपको आपके लिए आसान होगा, क्योंकि पढ़ी हुई चीज को पढ़ना आसान लगता है, लिखी हुई चीज को लिखना आसान लगता है। तो ये आपका चैप्टर, ये सब्जेक्ट आपका टेंशन से बाहर होगा। मेन तो आपको हिस्टोग्राफी जो ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको अर्ली सिविलाइजेशन वर्ल्ड जो बता चुके हैं आपको, उसका भी टेक्निक ऑलरेडी मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट खोलिए और वहां जाके देखिए। जनरल इन्फॉर्मेटिव में मैं उसको डाल चुका हूं, तो वो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। आज दोस्तों बताएंगे अर्ली मेडिवल इंडिया के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको बताऊंगा। उनसे बताने से पहले बता दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ आपसे सपोर्ट की होप भी नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, हाँ, आपको भी कोई हेल्प की जरूरत हो, कोई टॉपिक के बारे में, कोई क्वेश्चन के बारे में, कोई डाउट के बारे में, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका मैं निदान करूंगा। तो करने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे बस की होगी तो मैं जरूर करूंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, अर्ली मेडिवल इंडिया। उनसे दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखा हुआ हूँ, जो कि अभी बताऊंगा। इसमें भी यूनिट 5 है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और 5 यूनिट। पांचों यूनिट से दोस्तों किसी यूनिट से 2 क्वेश्चन, किसी से 3, किसी से 4, बस इसी तरह से हम सिलेक्ट किए हुए हैं। इसको कर लीजिएगा तो आप वहां पे जाकर के आराम से आप लिख लीजिएगा, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आप कीजिएगा, ये अर्ली मेडिवल इंडिया से प्राचीन से पूर्वकालीन भारत, जैसे कि प्राचीन से पूर्व मध्यकालीन भारत, जैसे कि प्राचीन काल, समझिए क्वेश्चन को। प्राचीन काल जहां से इतिहासकार जहां एंड मानती है और जहां से शुरुआत मानती है मध्यकालीन भारत की, उनके मध्य के बीच क्या, उसके संरचना के ऊपर प्रकाश डालने के लिए बोलता है। उनके कैसे प्राचीन से जो पूर्व मध्यकालीन में एंट्री हुई है, उनका क्या भूमिका रहा, क्या बदलाव देखने को मिला, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था में हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तो उन्हीं के बारे में हम लोग को, जो आपकी समझ में, जो उनसे रिलेटेड जो भी आप समझते हो उनके बारे में आपको वो लिखना है। तो पहला क्वेश्चन वही लिखना है, प्राचीन से पूर्व मध्यकालीन भारत के संरचना पर प्रकाश डाले। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की जब बात करें हम, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हर्षवर्धन के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें इनका जो भाई था, इसकी बहन थी राजश्री और राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन वंश के बारे में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनके भाई को भी मार दिया जाता है, इनकी बहनों को भी हर्षवर्धन के मार दिया जाता है, उनकी बहन को कैद कर लिया जाता है। बंगाल के शासक शशांक के बारे में पढ़े होंगे आप, तो ये सभी मालवा शासक के बारे में पढ़े होंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। तो आप हर्षवर्धन, दूसरा क्वेश्चन आप हर्षवर्धन के बारे में कीजिएगा। चाहे हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था पूछ ले, चाहे राजनीतिक पद्धति पूछ ले, चाहे सांस्कृतिक पूछ ले, उनके काल के संबंध में पूछ ले, कुछ भी पूछे, आपको हर्षवर्धन के बारे में A to Z जानकारी कलेक्ट कर लेनी है। हर्षवर्धन से जितना भी क्वेश्चन बनती हो वो कर लीजिएगा। आपका जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, आप बहुत आसानी से आप उनका आंसर को लिख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन के ही टाइम में एक महान व्यक्ति आए थे, हेनसांग। जो हेनसांग आए थे, तो हेनसांग, ये तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, हेनसांग ने भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक के ऊपर क्या लिखे, उनका क्या विचार था, इनके बारे में बतलाए या विवेचना करे या उनका विश्लेषण दे। इन्हीं तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये 3 क्वेश्चन दोस्तों यूनिट फर्स्ट से आपको करनी है। अब यूनिट 2 का हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा, राजपूतों की जो राजपूताना हुआ करती थी। देखे होंगे काफी मुगलों को पानी पिलाया, राजपूतों ने काफी मुगलों को पानी पिलाया। तो राजपूत के बारे में, राजपूतों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाले, उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, उनका उत्पत्ति कैसे हुआ, उनके ऊपर प्रकाश डाले। तो जो भी आपके दिमाग में राजपूत के बारे में जो भी चीज पढ़े होंगे, जितनी भी रिलेटेड बातें होगी सब लिखनी है उसमें। जितना लिख सकते लिखिए, खाली लिखिए। हाँ, उठपटांग मत लिखिएगा, उसके बारे में तो आप जानबे, इतना थोड़ी ना आप लोग MM चले गए हैं, बीए कर ली, इतना तो मैच्योर जरूर हो गए होंगे। उनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपके पास 100% होगी। अभी के टाइम में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। थोड़ी बहुत किसी के बारे में ज्यादा होती है, किसी के बारे में कम होती है, लेकिन जानकारी तो जरूर होती है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन
राजपूत के बारे में कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन तो प्रतिहार जो वंश थे, प्रतिहार वंश, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, एक बस 2-3 चैप्टर का है, इनको देख लीजिएगा। चाहे सांस्कृतिक पूछे, राजनीतिक पे प्रतिहार वंश के बारे में वो आप कर लीजिएगा। तीसरी को दोस्तों चोलों के बारे में, चोल का भी जो चोल वंश थे उनके बारे में भी यही कर लीजिएगा। उसकी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सब कुछ देख लीजिएगा, उनके बारे में कर लीजिएगा। और पल्लवों के बारे में, पल्लव वंश के बारे में जो भी उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हो उनको आप बढ़िया से कर लीजिएगा। दोस्तों क्या ये यूनिट 2 से, यूनिट 2, ये यूनिट 3 क्वेश्चन बताए दोस्तों। अभी जो आपको बताए हम, ये यूनिट 3 का हो गया। यूनिट 2 में जो राजपूत बताए आपको हम, राजपूत के अलावा दोस्तों पूर्व मध्यकालीन भारत के राजनीतिक व्यवस्था पे प्रकाश डाले, पूर्व मध्यकालीन भारत के राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डाले, यूनिट 2 का। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यूनिट 2 का है पूर्व मध्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति। तो यूनिट 2 से 3 गो हो गया दोस्तों। राजपूत की उत्पत्ति में प्रकाश डाले, और दोस्तों पूर्व मध्यकालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक पूछे या सांस्कृतिक पूछे उनके बारे में लिख देना है। यूनिट 3 से दोस्तों बता चुका हूं क्वेश्चन, पल्लवों के बारे में, चोलों के बारे में, पल्लव से पूछे तो पल्लव के बारे में, चोल से पूछे चोल के बारे में, प्रतिहार वंश से पूछे तो प्रतिहारों के बारे में, कैसे प्रतिहार का मतलब कि उत्पत्ति हुआ इनके बारे में। एक क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। और दोस्तों हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 से बच रही है आपको, दक्षिण मध्यकालीन भारत में शंकराचार्य के योगदान का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो इसको 4 क्वेश्चन हुआ आपका यूनिट 3 से, 3 क्वेश्चन हुआ आपका यूनिट 1 से, और 3 क्वेश्चन हुआ यूनिट 2 से। अब दोस्तों यूनिट 4 की हम बात करें, यूनिट 4 से आप मात्र 2 क्वेश्चन है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हलवा है, ये तो पढ़े ही होंगे कि अरबों का आक्रमण भारत में कैसे हुआ। जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम, जो मोहम्मद एलिजाज का जो राजदूत बन करके भारत आया था, और सिंध में दाहिर का शासन था उस टाइम, उसका सर कलम करके वहां पे इस्लामों का प्रचार प्रसार करने लगा, अपना उदय में करने लगा। फिर बाद में उसको बुला लिया गया था। तो यही था अरबों का उदय किस प्रकार से हुआ। तो उदय के बारे में लिखना है कि अरबों का उदय भारत में कैसे हुआ और इस्लाम जगत की कैसे प्रचार प्रसार हुई, इन्हीं के बारे में उनका विवेचना करना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, आप भारत में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के क्या कारण थे और उनका आक्रमण का परिणाम क्या हुआ भारत के ऊपर, ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा आप। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका यूनिट 4 का। तो मोहम्मद गजनबी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण दोस्तों 1000 ईस्वी के आसपास किया था। सबसे लास्ट वाला आक्रमण 1025 में किया था, गुजरात के सौराष्ट्र में किया था 27 में। फिर 27 में जाटों ने उनके जो रास्ते में खड़ा हो गया, विरोध में खड़ा हो गया। फिर 30 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके पिता के बारे में सुबुद्दीन, अल्पगीन, प्रतिगीन, क्या क्या नाम था, उनके पूरा इतिहास को आप लिख करके और उनके सभी 17 आक्रमण के बारे में लिखना है। और उनके आक्रमण में कितनी भारत को आर्थिक क्षति हुई, सांस्कृतिक क्षति हुई और सामाजिक क्षति हुई, उनको दर्शाना है। और लास्ट में कंक्लूजन देना है आपको कि उनके परिणाम क्या निकल के आए, ये आपको दर्शाना है मोहम्मद गजनबी के परिणाम में। और दोस्तों यूनिट 5 का लास्ट 2 क्वेश्चन बचता है। मैंने कि मुख्य तो एक ही क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कर, दूसरा क्वेश्चन को ऑटोमेटिक लिख दीजिएगा। वो है दोस्तों क्या, भारत स्थापत्य एवं मूर्तिकला पर प्रकाश डाले, स्थापत्य कला और मूर्तिकला। और दूसरा क्वेश्चन भी उन्हीं को थोड़ा विस्तार में बताया है, सेम चीज वही। अगर स्थापत्य और मूर्तिकला के बारे में जानकारी आपके पास है तो आप दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में कला एवं स्थापत्य क्षेत्र शैली की विवेचना करें। तो वही क्वेश्चन है एक्चुअली। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का पेपर 3 यानी कि CC3 भी कंप्लीट हो गई है। आपकी CC4 बच गई है। मैं कोशिश करूंगा उसको कल उसको अपलोड कर देने का। कल कर ही दूंगा दोस्तों उसको अपलोड। और इस प्रकार से चारों पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसमें कि आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, मृदा संरक्षण पढ़ना है, मृदा प्रदूषण पढ़ना है, ऊर्जा के जल प्रदूषण पढ़ना है, जनसंख्या नियंत्रण पढ़ना है, बहुत वो साइंस की बात है, वो तो आराम से लिख लीजिएगा दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत भी आप जनरल साइंस का आपको होगा नॉलेज तो आप लिख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और दोस्तों पसीना तो देख ही रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।